का परिभाषा होगी। अगर आपने डिस्क्राइब लिख दिया तब आपको जो जो शब्द आपने यूज किया, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेजिस्टेंस, वो भी फिर बताना है डिफिनीशन के साथ साथ। अब वो बढ़ जाएगा, डिफिनीशन तो 2 मिनट में बताएंगे, लेकिन जब आप डिस्क्राइब लिख देंगे तो 10 मिनट लेगा। अब आपको एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन का मतलब किसी का विस्तार में बताना, जैसे वर्किंग प्रोसेस। तो जब आपका वर्किंग प्रोसेस होगा तो वहां एक्टिव वर्क कभी डिस्क्राइब नहीं हो सकता है, हालांकि डिस्क्राइब लगाएं तो गलत नहीं होगा, बट एज ए टीचर जहां आप वर्किंग प्रोसेस, क्योंकि हमेशा वर्किंग प्रोसेस विस्तार में बताया जाता है, 15 मिनट हो सकता है, 20 मिनट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी योग्यता के अनुसार, कंटेंट के अनुसार कितने समय में बता लेंगे। तो वहां पर एक्सप्लेनेशन ही यूज किया जाए। अगर आपने नरेट कर दिया तो नरेट का भी मतलब होता है क्रमवार बताना, बिंदुवार। जैसे कोई प्रिकॉशंस है तो प्रिकॉशंस आप एक लाइन से नहीं बताने जाएंगे, प्रिकॉशन में हमेशा कहेंगे 1 2 3 4 5, सावधानियां बताना है 1 2 5, हानि या लाभ बताना है तो पॉइंट भी होगा। तो ये टीचर को इसीलिए एक्टिव वर्ब्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये आपका है ना, ये बना है, देखिए नॉलेज का, नॉलेज के ये 5 स्टेप हैं, मतलब ये कॉग्निटिव स्किल के जो 5 स्टेप है। पहले ये नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड लास्ट में इवैल्यूएशन। तो ये जो 5 स्टेप है वो ज्ञान से शुरू होता है। ज्ञान क्या है? किसी भी चीज को मस्तिष्क में रिकॉर्ड, रिटेन, रिवाइज, रिकॉग्नाइज एंड रिवील। जो शिक्षक जिस रूप में बताए उसी रूप में मस्तिष्क में रख लेना, उसे बनाए रखना, बार बार पुनरावृत्ति करना, और जब पूछा जाए तो उसे उसी रूप में कह देना। यानी आपने कॉग्निटिव स्किल की पहली सीढ़ी ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब देखिए, ज्ञान के बाद कॉम्प्रिहेंशन आता है। ज्ञान में केवल रट लेना है, यानी डिफाइन में केवल डिफिनीशन में रट लेना है, लेकिन जहां डिस्क्रिप्शन वहां समझना है। केवल रटने से काम नहीं चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस आपने रट लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसलिए टीचर को अपने समय के अनुसार अपने टॉपिक्स को डिवाइड करना होता है, और हर टॉपिक्स पर कितना समय लगेगा। एज ए टीचर यू नो बेस्ट। आपको पता है कि मैं इसमें अच्छी तरह बताने में मुझे 10 मिनट लगेगा, उसको 10 मिनट दीजिए। मुझे 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट दीजिए। मुझे 20 मिनट लगेगा तो 20 मिनट दीजिए। मुझे 40 मिनट लगेगा तो 40। मान लीजिए कोई वर्किंग प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस या वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ 8085 माइक्रो कंट्रोलर। अब आपको लगता है कि इसमें मुझे 40 मिनट लगेगा, तो आपका टाइटल भी एक होगा और ऑब्जेक्टिव भी एक ही होगा, क्योंकि 40 मिनट में केवल आप एक पूरा कर सकते हो। लेकिन परिभाषा तो 40 मिनट तक नहीं चलेगी, परिभाषा तो 2 मिनट 5 मिनट। तो इसलिए उसको आप 2-3 पॉइंट और ऐड कर देते हो। ये परिभाषा के साथ मैं सिद्धांत भी बता दूंगा, ये भी बता दूंगा। तो जितना आपके पास टाइम है, टाइम के अनुसार आपको अपने जो, इसे हम कहते हैं टीचिंग पॉइंट्स, ये जो हैं टीचिंग पॉइंट्स है, वो सब टीचिंग पॉइंट्स आपके टाइटल में आना चाहिए। और टाइटल में जितने टीचिंग पॉइंट हैं, जिस क्रम में है, वही उसी क्रम में ऑब्जेक्टिव में आना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव में ये टीचिंग पॉइंट हमसे पहले एक एक्टिव वर्ब्स लगता है। अब वो एक्टिव वर्ब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि डिफिनीशन के पहले डिफाइन लगेगा। डिफाइन का मतलब परिभाषा बताना है, डिस्क्रिप्शन का मतलब विवरण, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देना है, एक्सप्लेनेशन मतलब विस्तार में बताना है, नरेशन पॉइंट वाइज। इसी तरह जैसे डिसमेंटलिंग का, चलो आपने बैठ जाइए। इसी तरह से जैसे डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट एंड डिसमेंटल। डिफरेंशिएट अंतर बताना, डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, ये भी अंतर बताना ही होता है। डिसमेंटल अलग अलग करना,
अलग अलग, ये तीनों एक्टिव वर्ब हैं। इसका ये एनालिसिस जो तीसरा पॉइंट है जो है एनालिसिस का, तो ये तीनों ही आपके एक्टिव वर्ब हैं। लेकिन अगर आपने डिसमेंटल लिखा है कि आज आप जनरेटर को या किसी डिवाइस को या वॉशिंग मशीन को डिसमेंटल करके क्लास में दिखाएंगे, तो सब पार्ट को अलग अलग कर दो। डिसमेंटल दी पार्ट्स ऑफ दी वॉशिंग मशीन, वो आपका, क्योंकि डिसमेंटल आपका एक्टिव वर्ब है तो डिसमेंटल का मतलब सब पार्ट अलग कर दो। लेकिन अगर आपने वहां कर दिया डिस्क्रिमिनेट, तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है पहचान के बताओ। डिस्क्रिमिनेट द टाइमर ऑफ वॉशिंग मशीन, डिस्क्रिमिनेट द टाइमर ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन के टाइमर को पहचान के उसे अलग करो, केवल सबको नहीं। आप वहां वैसे बताओ। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट क्या होता है? दो के बीच में अंतर, अंतर हमेशा दो में होता है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन दी टाइमर एंड रेगुलेटर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन दी टाइमर एंड रेगुलेटर ऑफ वॉशिंग मशीन। तो ये टीचर को इसीलिए लेसन प्लान को लोगों को 90% लोगों को पता ही नहीं होता है ये एक्टिव वर्ब है क्या। अभी जैसे मैंने बताया ना, कॉग्निटिव स्किल के 6 स्टेप्स हैं, ये सरल से कठिन की ओर है। पहले किसी चीज को, एक छोटे बच्चे को भी ये सिखाना होता है तो मैडम पहले 15 दिन बोलती है एक लाइन खींचते रहो, इधर से दूसरी लाइन खींचते रहो, फिर बीच वाली लाइन मिला दो, अब ये हो गया। लेकिन छोटा बच्चे को क्या पता है कि ये क्या होता है, तो उसको एप्पल दिखाती है, देखो बेटा ये एप्पल है, अच्छा एप्पल ये है, अब वो समझ जाता है कि ये एप्पल ये है। तो वो टीचर को है जे, और टेक्निकल में तो बहुत जरूरी है, टेक्निकल में, थियरी में, प्रैक्टिकल में, इसीलिए एक्सपर्ट्स ने ये एक्टिव वर्ड्स बनाए हैं। अब आपको अगर पता है इस एक्टिव वर्ड्स को कहाँ और कैसे यूज करना है, तभी आप क्लास में उसे अच्छी तरह यूज कर पाएंगे। और जब आप अपना लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें कितना टीचिंग पॉइंट होना चाहिए, हर टीचिंग पॉइंट में क्या एक्टिव वर्ब लगाना है, और यही एक्टिव वर्ब टीचर को गाइड करता है कि भाई अगर आपने डिफाइन लिखा है तो केवल परिभाषा बताना है, आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है तो थोड़ा विवरण बताना है, आपने एक्सप्लेनेशन लिखा है तो विस्तार में बताना है, आपने नरेशन लिखा है पॉइंट वाइज बताना है, वो आपको बताएगा। सर, हाँ। जैसे सर हमारी टीचिंग में अब एक डिजिटल सिस्टम का अपग्रेडेशन हो गया। हाँ। मान लीजिए हम क्लासरूम टीचिंग के लिए तो डिजिटल बोर्ड के साथ साथ हैंड रिटन टॉपिक डिस्क्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या सर जरूरी है कि पीपीटी के साथ साथ अपना हैंड रिटन भी दें, या वन वे हो सकता है कि केवल हम हैंड रिटन से पूरा डिस्क्राइब कर दें या पीपीटी के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कर दें, या दोनों को मर्ज करना चाहिए? नहीं है, देखिए प्रेजेंटेशन का 3 स्टेप्स है। पहला होता है एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्रेशन, मतलब पहले आप बताइए और फिर प्रश्न पूछिए, ठीक है। उसमें पहला पॉइंट ये होता है कि किसी भी चीज को पहले आप खुद बताओ। फिर दूसरा होता है इलस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब दिखाना। अब आप चाहे चार्ट से दिखाएं, डिजिटल से दिखाएं, पावर पॉइंट से दिखाएं, उसी चीज को, क्योंकि बताए ना कि भाई ट्रेनिंग को तो पहली बार में 50% ही याद रहेगा, उसको ये नहीं भी याद होगा। लेकिन जब आप उसी चीज को, जैसे आप पहले परिभाषा ही बता रहे हैं, एक बार ओम्स लॉ की परिभाषा बता दें, दूसरी बार डिजिटल में वही रेसिस्टेंस बना हुआ है, बैटरी बनी हुई है, तार से जोड़ा, मतलब ओम्स लॉ जैसे वेरीफाई करते हैं वो बना हुआ है, उसको दिखाते हुए वही परिभाषा बताइए तो वो उसको याद हो जाएगा। और तीसरी बार भी पूछने कि भाई आपको कोई डाउट है, अगर कोई पूछता है मुझे डाउट है तो बताएं, नहीं डाउट है तो हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा टीचिंग पॉइंट ये है तो बताएं। तो डिजिटल तो एक असिस्टेंस आपका है, बट डिजिटल असिस्टिंग द टीचर, नॉट ओवर पावरिंग द टीचर। डिजिटल आपका काम नहीं कर सकता है, आपको सहायता करता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, टीचिंग एड। टीचर नहीं हो सकता है, वो आपकी सहायता करेगा, जिससे कि आपने साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग जो 2nd चैप्टर उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम टीचिंग के समय एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन का क्यों यूज करते हैं, जिससे लर्निंग जो है एसिलरेट हो जाए। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो केवल एक ज्ञानेंद्रिय है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यानी ईयर केवल है। लेकिन वही मैं जब दिखाऊंगा, दिखाते हुए बोलूंगा तो आप देखोगे भी, सुनोगे, यानी 2 सेंस ऑर्गन आ गए। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में बता रहा हूँ, और वर्नियर कैलिपर्स में ले भी आया,
तो आप उसको टच भी करोगे, यहाँ उसकी फिगर है वर्नियर कैलिपर्स की, वो भी देखोगे, और मुंह से मैं बता 3 सेंस काम कर दिया। तो इसीलिए टीचिंग में ये टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने टीचिंग सेशन में ट्रेनिंग्स के एक से ज्यादा उसके सेंस ऑर्गन्स का यूज करें। तो इससे क्या है, एक्सीलरेशन लर्निंग फास्ट हो जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।